मसूरी के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है भगवान बलराम का ये खूबसूरत मंदिर। अब सच कहूँ तो यहाँ मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर ना जाने क्यों ये पहाड़ और ये मंदिर मुझे हर बार एक नई खामोशी से पुकारते हैं। इसीलिए आज फिर से निकल पड़ा हूँ एक पुरानी राह पर, एक नए सुकून की तलाश में। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच मैं और मेरा दोस्त अमित देहरादून से निकल पड़े कोटी गांव की तरफ। देहरादून से लगभग 2 घंटे का सफ़र और आप पहुंच जाते हैं इस छोटे से सुकून भरे गांव में। अब आप सोच रहे होंगे कि मसूरी छोड़कर मैं कोटी गांव क्यों आया। तो देखिए, भद्राज मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला क्लाउड एंड मसूरी से सीधा रास्ता, जो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गाड़ी से मंदिर के करीब पहुंचना चाहते हैं। और दूसरा रास्ता कोटी गांव वाला रास्ता। यहाँ गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ आपका जज्बा और आपके कदम चलते हैं। मैंने वही पुराना, मुश्किल मगर खूबसूरत रास्ता चुना, क्योंकि जो मज़ा मेहनत करके पहाड़ चढ़ने में है वो एसी गाड़ी में कहाँ। दोस्तों, आफ्टर 3 ईयर बैक्स, 3 ईयर क्या बोलते, आफ्टर कम बैक हुई गया। दोबारा से हम ये ट्रैक कर रहे हैं और मेरा तीसरी बार है ट्रैक का और मेरा दूसरी। तो देखते हैं, पिछली बार हम थोड़ा सा रास्ता भी भटक गए, बट इस बार देखते हैं शायद पहुंच जाए। इस बार रास्ता पूरा पता है। ये ट्रैक लगभग 4 घंटे का है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त और अपने साथ चॉकलेट्स, स्नैक्स और पानी ज़रूर रखें। और हाँ, रास्ता भटकने का डर रहता है तो किसी पुराने खिलाड़ी को साथ ज़रूर ले जाएं। हर एक कदम पर मंजर बदल रहा था। कहीं घने पेड़ थे तो कहीं दूर तक फैले हुए घास के मैदान। यूं ही अपने सफर को एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और लगभग 1 बजे तक थकावट के बीच हम उस चोटी पर थे जहां से दुनिया अलग ही नजर आती है। पर ये खूबसूरत मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं, एक अद्भुत कथा से बना है। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग में। महाभारत के महायुद्ध के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार भगवान बलराम शांति की तलाश में हिमालय की ओर निकल पड़े और चलते चलते वो इस पावन भूमि पर पहुंचे।
वहाँ के भोले भाले चरवाहे और उनका पशुओं के प्रति प्रेम देखकर बलराम जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं तपस्या शुरू कर दी। और जब उनके जाने का वक्त आया तो गांव वाले रोने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु आप चले गए तो हमारी और हमारी भेड़ बकरियों की रक्षा कौन करेगा? बलराम जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक पत्थर की मूर्ति के रूप में वापस आऊंगा और तुम्हारी रक्षा हमेशा करूंगा। यूं ही सदियां बीत गई और एक दिन नंदू मेहरा नाम का एक इंसान यमुना किनारे जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था और अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, नंदू मुझे यहाँ से निकालो। पहले तो नंदू घबरा गया, पर फिर उसने खोदना शुरू किया और वहां से निकली भगवान बलराम की एक दिव्य मूर्ति। तभी एक आकाशवाणी हुई, मुझे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले चलो, जहां मेरी मूर्ति भारी हो जाए वहीं मेरा ठिकाना होगा। नंदू ने मूर्ति उठाई और वो हल्की थी, पर जैसे ही वो भद्राज की चोटी पर पहुंचा, मूर्ति का वजन इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग मिलकर भी उसे नहीं हिला पाए। तो लोग समझ गए प्रभु ने अपना ठिकाना चुन लिया है। आज भी यहाँ की रीत निराली है। भगवान बलराम को दूध और मक्खन बेहद पसंद है, इसीलिए इस मंदिर में केवल दूध और मक्खन चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कहते हैं जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसे बद्रीनाथ जितना ही पुण्य मिलता है। पर याद रखना, यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ पैरों की ताकत नहीं, श्रद्धा भी जरूरी होती है। अब इस खामोशी और सुकून के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलूंगा एक नए सफर, एक नई कहानी के साथ।